नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में राजस्थान के प्रतीक चिन्ह और भारत के प्रतीक चिन्ह और प्रमुख शहरों के उपनाम, उनसे संबंधित जो मोस्ट क्वेश्चन है वो सभी करने वाले हैं। तो आज का वीडियो जो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, भारत के ध्वज का आकार है। तो आपने सोच लिया इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आयताकार। भारत का ध्वज का आकार है जो आयताकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ध्वज का अनुपात है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3:2। भारत के ध्वज यानी तिरंगा का जो अनुपात है वो 3:2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का लोक वाद्य यंत्र है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलगोजा। राजस्थान राज्य का लोक वाद्य यंत्र है जो अलगोजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्य कवि है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्यमल मिश्रण। राजस्थान के राज्य कवि है जो सूर्यमल मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस है जो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्य गीत केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश को पहली बार किसने गाया था। तो आपने सोच लिया इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मांगी बाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है। तो आपने सोच लिया इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है जो भारत रत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय नदी है। तो आपने सोच लिया इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा। भारत की राष्ट्रीय नदी है जो गंगा नदी है और इसकी लंबाई है जो 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुटनिरपेक्ष नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमेलित कीजिए। शहरों के उपनाम है जो दिए हुए हैं और इन्हें सुमेलित करना है। तो आपने सोच लिया इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रजराज। बदन सिंह भरतपुर को ब्रजराज के नाम से जाना जाता है और राज्य का भुवनेश्वर, राजस्थान का भुवनेश्वर है जो ओसिया जोधपुर को कहा जाता है और इंद्रप्रस्थ नगर है जो कोटा को कहा जाता है और खिजराबाद है जो चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेदपाट के नाम से जाना जाता था। मेदपाट के नाम से कौन से जिले को जाना जाता है। तो आपने सोच लिया इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उदयपुर। राजस्थान के उदयपुर जिले को मेदपाट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बावड़ियों के शहर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में बावड़ियों के शहर के नाम से कौन सा जिला है जो जाना जाता है। तो आपने सोच लिया इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बूंदी। बूंदी है जो बावड़ियों के शहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलवाड़ा को जाना जाता है, भीलवाड़ा को किस नाम से जाना जाता है।
तो आपने सोचा होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जू ऑफ मिनरल। भिलवाड़ा को जू ऑफ मिनरल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। तो आपने सोचा होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सांबर। सांबर को साल्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाट रियासत का संबंध था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भरतपुर। भरतपुर है जो जाट रियासत का संबंध है जो भरतपुर से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पहाड़ों की नगरी कहलाता है। तो आपने सोचा होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डूंगरपुर। राजस्थान में पहाड़ों की नगरी है जो डूंगरपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर तख्तनुमा बेसिन में बसा हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उदयपुर। राजस्थान का उदयपुर शहर है जो तख्तनुमा बेसिन में बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार का गढ़ा के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंदन नलकूप जैसलमेर। चंदन चंदन नलकूप जैसलमेर को थार का गढ़ा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडवपुर किसका प्राचीन नाम है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मंडोर जोधपुर। मांडवपुर है जो मंडोर जोधपुर का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है। तो आपने सोचा होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भिवाड़ी अलवर। आधुनिक राजस्थान का मैनचेस्टर है जो भिवाड़ी अलवर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थयात्रियों के राजकुमार के नाम से जाना जाता है। तीर्थयात्रियों के राजकुमार के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपने सोचा होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ह्वेन सांग। तीर्थयात्रियों के राजकुमार के नाम से ह्वेन सांग को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हसमत वाला शासक के नाम से जाना जाता है। हसमत वाला शासक के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो आपने सोचा होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राव मालदेव को। राव मालदेव को हसमत वाला शासक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का दूसरा लिविंग पोर्ट कहलाता है। तो आपने सोचा होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जैसलमेर के किला। राजस्थान का दूसरा लिविंग पोर्ट है जो जैसलमेर का किला कहलाता है, और राजस्थान का पहला लिविंग पोर्ट है जो चित्तौड़गढ़ का किला कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। तो आपने सोचा होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह को वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी में रेल बाबा के नाम से जाना जाता है। तो आपने सोचा होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किशनलाल सैनी को। किशनलाल सैनी को रेल बाबा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार की वैष्णो देवी के नाम से जानी जाती है। कौन सी लोक देवी को थार की वैष्णो देवी के नाम से जानी जाती है। तो आपने सोचा होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तनोट माता। तनोटी माता है जो थार की वैष्णो देवी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को किस नाम से जाना जाता है। तो आपने सोचा होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चिड़ावा चिड़ावा के गांधी। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को
चिड़ावा के गांधी के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढूंढाड़ किसका प्राचीन नाम है? तो आपने सोचा होगा इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, जयपुर का। ढूंढाड़ है जो जयपुर का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य प्रदेश का संबंध है? तो आपने सोचा होगा इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, ए बी दोनों। अलवर और जयपुर दोनों का मत्स्य प्रदेश से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति दूत के नाम से जाना जाता है? तो आपने सोचा होगा इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, जसवंत सिंह को। जसवंत सिंह को शांति दूत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ वाले बाबा के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो आपने सोचा होगा इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए, काकापुरी को। पेड़ वाले बाबा के नाम से काकापुरी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो आपने सोचा होगा इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, राव चंद्रसेन को। मारवाड़ का भूला बिसरा राजा है तो राव चंद्रसेन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाथल के नाम से जाना जाता है? तो आपने सोचा होगा इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए, महाराणा प्रताप को। पाथल के नाम से महाराणा प्रताप को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइगर मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, कैलाश सांखला को। कैलाश सांखला को टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न रियासतों को उनके उपनामों के साथ सही सुमेलित कीजिए। तो आपने सोचा होगा इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह की खोज किसने की थी? तो आपने सोचा होगा इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, डी उदय कुमार ने। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा का जो प्रतीक चिन्ह है, इसकी खोज है जो डी उदय कुमार ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पालतू श्रेणी का राज्य पशु है? तो आपने सोचा होगा इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, ऊंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है? तो आपने सोचा होगा इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, 30 मार्च को। राजस्थान दिवस है जो 30 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय मुद्रा है? भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो आपने सोचा होगा इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, रुपया। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा जो रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग श्री वैभव का द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर को। रंग श्री वैभव का द्वीप है जो जयपुर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राप्ती घाटी स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमेलित कीजिए।
तो ऑप्शन सोल्व होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान का गौरव है जो चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है, और जाट रियासत है जो भरतपुर को कहा जाता है, और राजस्थान की थर्मोपोली है जो राजसमंद कहलाता है, और जिलों की नगरी है जो उदयपुर कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली का अरमान के नाम से जाना जाता है। किस शहर को अरावली का अरमान के नाम से जाना जाता है? तो आपने सोच लिया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अजमेर। अजमेर को अरावली का अरमान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है। तो आपने सोच लिया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अलवर। अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के व्यक्तियों को उनके नामों के साथ सही सुमेलित कीजिए। तो आपने सोच लिया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान का नेहरू है जो पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है, जो भरतपुर के थे। और पंचायती राज के जनक है जो बलवंत राय मेहता को कहा जाता है, और बलवंत राय मेहता है जो गुजरात के थे। और वीर रसावतार है जो सूर्यमल मिश्रण को कहा जाता है। और 1857 की क्रांति के भामाशाह है जो अमरचंद बांटिया को कहा जाता है, और अमरचंद बांटिया जो बीकानेर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंकी मैन के नाम से जाना जाता है। तो आपने सोच लिया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जानकीलाल भांड को। जानकीलाल भांड को मंकी मैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिवाना दुर्ग बाड़मेर संकट काल में राजधानी रहा था। तो आपने सोच लिया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मारवाड़। मारवाड़ के शासकों का सिवाना दुर्ग है जो संकट काल में राजधानी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राय पिथौरा का संबंध है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। राय पिथौरा जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब के नाम से जाने जाते हैं। तो आपने सोच लिया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरिभाऊ उपाध्याय को। दादा साहब के नाम से हरिभाऊ उपाध्याय को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जाबरमल शर्मा भीष्म पितामह कहलाते हैं। तो आपने सोच लिया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पत्रकारिता के। पंडित जाबरमल शर्मा है जो पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जाबरमल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यवर्धन का संबंध है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेस्ट ऑफ लक से। राज्यवर्धन का संबंध है जो बेस्ट ऑफ लक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान राजस्थान के निर्माता कहलाते हैं। तो अब सोचेगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहनलाल सुखाड़िया। वर्तमान राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमेलित कीजिए।
तो अब इन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अचूक निशानेबाजी है जो राजकुमारी राजश्री का उपनाम है। और राजस्थान का अर्जुन है जो लिम्बाराम कहलाता है। और भैंसों का चितैरा है जो परमानंद गोयल कहलाता है। और मारवाड़ का बिरबल है जो बांकीदास कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो प्रतीक चिन्ह एवं उपनाम थे उनसे संबंधित जो मोस्ट क्वेश्चन थे वो सभी हो गए हैं। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी के 10 मॉडल पेपर है जो करवा दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर देख लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।